हेलो बच्चों, रीच एंड टीच क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको याद होगा, इस विषय को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज की कक्षा में हम इस विषय को दोहराएंगे। तो चलिए अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। आइए इस चित्र को ध्यान से देखते हुए सुनते हैं कि मरियम ने आज पार्क में क्या-क्या देखा। मरियम आज अपनी अम्मी के साथ पार्क में घूमने आई है। उसने देखा कि उसकी तरह ही बहुत सारे लोग पार्क में आए हुए हैं। मरियम कुछ देर खड़ी होकर सबको देखने लगी। एक बूढ़ा आदमी गुब्बारे बेच रहा है। एक लड़का उससे गुब्बारे खरीद रहा है। एक छोटी लड़की झूला झूल रही है। दो बच्चे अपने माता पिता के साथ खेल रहे हैं। तो बच्चों, घूमना, देखना, आना, बेचना, खरीदना, झूलना और खेलना, यह सभी काम हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है और क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी कि काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अली पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पुस्तक कौन पढ़ रहा है? अली। और अली क्या काम कर रहा है? बिल्कुल सही, पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ काम को करने वाला कौन हुआ? अली, यानी कि हमारा कर्ता हुआ अली। और अली क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है, यानी कि हमारी क्रिया हुई पढ़ रहा है। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। मीनाक्षी नाच रही है। मीनाक्षी क्या काम कर रही है? नाच रही है। और कौन नाच रहा है? मीनाक्षी, यानी कि मीनाक्षी क्रिया को कर रही है। तो हमारी कर्ता हुई मीनाक्षी। और मीनाक्षी क्या क्रिया कर रही है? नाच रही है, यानी कि हमारी क्रिया हुई नाच रही है। तो बच्चों, कुछ क्रिया की जाती है और कुछ क्रिया अपने आप हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना कर्ता के क्रिया कैसे हो सकती है? तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। बाहर बारिश हो रही है। बाजार में बम फट गया। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। खेत में फसल उग रही है। तो बच्चों, आपने देखा, किसी भी उदाहरण में कोई कर्ता नहीं है, जबकि ये सारी क्रियाएं अपने आप हो रही है। तो ये था क्रिया और कर्ता के बारे में। बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देखकर आप क्रिया को और अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब मैं आपको यह वर्कशीट भेज रही हूँ। आपको इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में पूरा करके इसकी फोटो लेकर पीपल व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। तो चलिए वर्कशीट का पहला सवाल पढ़ते हैं। किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को डैश कहते हैं। अब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इन चारों विकल्प में से कोई एक सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। इसी तरीके से दूसरे प्रश्न में जो है, क्रिया को करने वाला डैश कहलाता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको चारों विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनना है और उसे लिखकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। वर्कशीट के तीसरे प्रश्न में आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों में से कर्ता और क्रिया को पहचानना है और सामने दिए गए खाली स्थान में लिखना है। जैसे मेरा पहला वाक्य है, मोहन फल खा रहा है। यहाँ काम कौन कर रहा है, यानी कि फल कौन खा रहा है? बिल्कुल सही, मोहन। तो हमारा कर्ता हुआ मोहन। और मोहन क्या क्रिया कर रहा है? खा रहा है। तो हमारा क्रिया हुआ खा रहा है। गुड लक बच्चों, बाय बाय।